Good morning, students. In this video, I am going to explain William Blake's poem, The Echoing Green, in detail. Before I start the poem, let us know a few facts about it. It is written by William Blake. Please look at the pronunciation. It is not William Black, it is William Blake. ये जो पोइम है ये उसने एक कलेक्शन लिखी थी 1789 में, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, उस में से एक पोइम है। ये पोइम एक लड़के द्वारा कही जा रही है। सो नरेटर इज़ अ बॉय। देन यू विल सी दैट दिस पोइम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टैंजास। इन 3 स्टैंजास में हम डिफरेंट लाइफ स्टेजेस भी देखेंगे, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। और इसकी जो राइम स्कीम है वो AABB है। AABB का मतलब हुआ कि पहली लाइन और दूसरी लाइन का लास्ट साउंड मिलता है और तीसरी और थर्ड और फोर्थ लाइन का लास्ट साउंड मिलता है। लेट्स स्टार्ट दी पोएम। मैं पहले इसको डिटेल में पढ़ूंगी, देन वी विल डू दी एक्सप्लेनेशन। द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काईज, द मैरी बेल रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग, द स्काई lark and thrush, the birds of the bush, sing louder around to the bell's cheerful sound, while our sport shall be seen on the echoing green. सबसे पहले एको का मतलब होता है साउंड, ठीक है। ग्रीन का मतलब यहाँ पे है मैदान। तो बच्चों की आवाज़ें, साउंड्स जो कि मैदान से आ रही है, दिस पोएम इज़ अबाउट दैट। जब भी कोई पोएम, नॉवल या ड्रामा स्टार्ट होता है तो हमेशा एक सेटिंग होती है। ये जो पोएम है इसकी सेटिंग एक मैदान में है, ग्रीन प्लेस पे है। सुबह का समय है। द सन डज अराइज, सो सूरज जो है वो निकल रहा है। एंड मेक हैप्पी द स्काईज, तो यहाँ पे ग्लूमीनेस नहीं है। इट इज़ द सेटिंग इज़ ऑफ हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस। और जो स्काई है वो भी बहुत खुश है। द मैरी बेल रिंग, मैरी बेल का मतलब है यहाँ पे चर्च बेल्स। तो सुबह सुबह का टाइम है, चर्च में भी बेल्स रिंग हो रही है टू वेलकम द स्प्रिंग। और ये कौन सा मौसम है? स्प्रिंग का मौसम है। आई थिंक द सेटिंग इज़ क्लियर टू ऑल। सुबह का टाइम है, चर्च बेल्स बज रही हैं एंड द मंथ इज़ ऑफ नियर अबाउट अप्रैल, जो कि स्प्रिंग का मंथ है। द स्काई लार्क एंड थ्रश, स्काई लार्क और थ्रश जो है ये सिंगिंग बर्ड्स होते हैं और ये ज़्यादातर ऊपर की तरफ उड़ते हैं, नियर टू द स्काई। द बर्ड्स ऑफ द बुश, और बर्ड्स ऑफ द बुश कौन सी होती है? जैसे स्पैरो, चिड़िया जो थोड़ा कि ग्राउंड के नज़दीक रहती है। सिंग लाउडर अराउंड, वो भी बहुत खुश है। एंड दे आर सिंगिंग, ऐसा लग रहा है जैसे सब मिलके स्प्रिंग को वेलकम कर रहे हैं। टू द बेल्स चीयरफुल साउंड, और उनकी बर्ड्स का साउंड और बेल का साउंड मिलके स्प्रिंग को वेलकम कर रहा है। वाइल आर स्पोर्ट्स शैल बी सीन ऑन द एक्विंग ग्रीन, तो एक तरफ नेचर को दिखाया है, दूसरी तरफ अब बच्चों को दिखाया है। वाइल आर स्पोर्ट्स शैल बी सीन, कि हम लोग खेल रहे हैं कहाँ? ऑन द एक्विंग ग्रीन, एक पार्क में जो कि ग्रीन है। एंड द साउंड्स कैन बी हर्ड। नेक्स्ट स्टैंजा 2। ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर does laugh away care, sitting under the oak among the old folk. They laugh at our play, and soon they all say, such were the joys when we all girls and boys in our youth time were seen on the echoing green. अब यहाँ पे सेटिंग आप देखोगे, पहले जो थे वो बॉयज़, स्प्रिंग और मैरी बेल्स की बात हो रही थी। यहाँ पे कुछ ओल्ड लोगों की बात हो रही है। द फर्स्ट करेक्टर इज़ जॉन, ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर, उसके ग्रे हेयर है और वो बूढ़ा है। डज लाफ अवे केयर, लाफ अवे केयर का मतलब है अपनी सारी प्रॉब्लम्स को वो भूल जा रहा है जब वो बच्चों को देखता है। सिटिंग अंडर द ओक, ओक इज़ अ ट्री, ये जो ट्री है ये अपनी लॉन्गिविटी और अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। तो यानी कि ये पेड़ भी बहुत पुराना है, तो वो उसके नीचे बैठा है। अमंग द ओल्ड फोक, उसके साथ और कौन है? ओल्ड फोक, उसके और एज्ड पीपल। दे लाफ एट आर प्ले, वो बहुत खुश हो रहे हैं बच्चों को देख के। एंड सून दे ऑल से, एंड देन दे से such were the joys. So now these old people are remembering about their days when they were young girls and boys.
इन आर यूथ टाइम वर सीन ऑन द echoing ग्रीन। तो वो बोल रहे हैं हम लोग भी अपने यूथ टाइम में इन्हीं ग्राउंड्स पर खेलते थे एंड देवर नो वरीज, कोई टेंशन नहीं थी। सो दिस इज द सेकेंड स्टैंजा। लेट्स मूव ऑन टू स्टैंजा थर्ड। Till the little ones weary, no more can be merry. The sun does descend, and our sports have an end. Round the laps of their mother, many sisters and brothers, like birds in their nest, are ready for rest. And sport no more seen on the echoing green नहीं है, अब यहाँ पे देखेंगे on the darkening green. Look at the last line. Last third stanza में on the darkening green है, सेकंड में ऑन द echoing ग्रीन है और फर्स्ट में भी ऑन द echoing ग्रीन है। ठीक है, तो पहले दो स्टेंजा में जो सेटिंग है दैट इज़ ऑफ हैप्पीनेस, और जो लास्ट स्टेंजा है इसमें इन प्लेस ऑफ echoing ग्रीन द वर्ड डार्कनिंग ग्रीन इज सीन। अब देखते हैं क्यों यूज़ किया है ये। टिल द लिटिल वंस वेरी, वेरी मीन्स टायर्ड। अब लिटिल वंस मीन्स वो बच्चे जब थक जाते हैं। नो मोर कैन बी मैरी, मेरी मीन्स हैप्पीनेस, अब वो खुश नहीं है ना, दे आर टायर्ड। द सन डस डिसेंड, पहले स्टेंजा में सूरज निकल रहा है, लास्ट स्टेंजा में सन जो है वो इट इज़ कमिंग डाउन एंड आर स्पोर्ट्स हैव एन एंड। अब वो लोग शाम के समय उनका गेम ख़त्म हो चुका है। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, नाउ ऑल दीज चिल्ड्रन दे गो टू देयर हाउस एंड दे फाइंड कम्फर्ट इन द लैप्स ऑफ देयर मदर। अपनी मदर की गोद में बैठ के वो रेस्ट कर रहे हैं। लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट आर रेडी फॉर रेस्ट, जैसे शाम के टाइम बर्ड्स भी अपने घोंसलों में वापस चले जाते हैं, सेम इज़ विद द चिल्ड्रन, दे गो बैक टू देयर मदर फॉर रेस्ट। एंड स्पोर्ट्स नो मोर सीन ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, और अब कोई भी स्पोर्ट्स देखने में नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो अब मैदान था वो ग्रीन की echoing की जगह डार्कनिंग हो चुका है। तो मैंने आपको पहली जब हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर, आई हैड टोल्ड यू कि इस पोइम में हमें 3 फेजेस भी देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे यूथ है, छोटे बच्चे हैं, दे आर प्लेइंग। उसके बाद सेकंड स्टैंजा में क्या है, यंग लोग हैं, ठीक है, जो अपने यंग टाइम को याद कर रहे हैं। और थर्ड स्टैंजा में ओल्ड एज की बात करी है, व्हेन दिस इज़ द डार्कनिंग ग्रीन। अब हम देखते हैं व्हाट आर दी मेन थीम्स। मेन थीम्स क्या है यहाँ पे, दिस अबाउट इमेजेस ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग आउटसाइड, बच्चों की इमेजेस दिखाई है जो खेल रहे हैं। सो यू कैन एक्सप्रेस द हैप्पीनेस ऑफ चिल्ड्रन। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी ज़िंदगी कितनी खुश होती है, दैट्स वाई इट्स अ पार्ट ऑफ सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। दो उसने पार्ट्स लिखे थे विलियम ब्लेक ने, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में सारे बचपन की बातें हुई है। सेकेंडली आप देखोगे ओल्ड मैन्स मेमोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड, जो ओल्ड जॉन है वो अपने बचपन को याद कर रहा है, वो भी एक थीम है। थर्ड एप्रिसिएशन ऑफ नेचर, बहुत ब्यूटीफुली स्काई लार्क्स को, बर्ड्स ऑफ बुश को, स्प्रिंग को जो विलियम ब्लेक है उसने डिस्क्राइब किया है, यू कैन राइट अबाउट दैट। और इसमें एक डीप थीम है दैट इज़ लाइफ एंड डेथ, कि जब लाइफ शुरू होती है तो वो एक ग्रीनरी की तरह है, एक echoing ग्रीन, और जब हम डेथ के नज़दीक जाते हैं दैट इज़ अ डार्कनिंग ग्रीन। That's all for today. Thank you so much.